Hi. We are going to learn today for class 4th, right? Chapter 2, teeth and micros. Take out your notebook and write down these all very carefully because these are the important word जो आपको important रहेगा इस चैप्टर के लिए. और हम आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच वन, राइट? सो बी केयरफुल. एनिमल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमने पहले वीडियो में हमने सब डिस्कस किया था. प्रीमोलर, मोलर. हम आपको अगेन एक बार हम वो दिखाना चाहते हैं, आप देख लो. These are the temporary teeth and these are the permanent teeth. Now again you see the type of teeth. देखो यहाँ पे ये क्या है, ये टाइप ऑफ टीथ है. ये इंसीजर, केनी, प्रीमोलर, मोलर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न. हमने ये देख लिया था कि कितने टाइप के टीथ होते हैं. ये है टीथ का स्ट्रक्चर. हमारे दांतों में सबसे पहले क्या आएगा, इंसीजर सबसे आगे. आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हैव टू पुट योर फिंगर इनसाइड योर माउथ टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टीथ यू आर हैविंग एंड व्हाट आर द टीथ यू हैव. इनको इंसीजर बोलेंगे. इंसीजर कितने होते हैं, 4. इसके बाद क्या आता है, कैनीज. इसके बाद क्या आएगा, प्रीमोलर. प्रीमोलर देखो कितने हैं, 1 2 3 4. देन यू विल सी ये आएंगे मोलर. हाउ मेनी टीथ यू आर हैविंग मोलर, 1 2 3 6. Okay, so again we are going to care about teeth. Let me explain you the importance of teeth and we need to take care about our teeth. सबसे पहले आप ध्यान से सुनना. Teeth is a very important part of our body. We need to take care about teeth. वैसे तो सारे ही important part है, आंख है, दांत है, पेट है, सब कुछ है. बट वाई टीथ इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम खाना उससे चबाते हैं. ठीक है, हमको खाना खाने में टीथ बहुत मदद करता है. टीथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर अबाउट योर टीथ. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दांत की सुरक्षा हम कैसे करेंगे. वेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यू आर गोइंग टू हैव ब्रश. ठीक है, अभी हम ब्रश करेंगे, तो ब्रश कैसे करेंगे, हाउ टू क्लीन आवर माउथ. तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ दिखाता हूँ, आप उसको ध्यान देखो. सबसे पहले देखो, व्हेन यू ओपन योर माउथ, आप देखो यहाँ पे अपर टीथ है और यहाँ पे लोअर टीथ है. दिस इज द अपर टीथ और दिस इज द लोअर टीथ, राइट? दिस इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट. तो ब्रश कहाँ लगा हुआ है, ऊपर के पार्ट में. आप देखो ध्यान से, ठीक है. देन सेकेंड वन, राइट. देन थर्ड वन, यू आर गोइंग टू पुट योर ब्रश इनसाइड द टीथ, राइट. अंदर के भाग में आपको साफ करना होता है. देन यहाँ पे आ जाओ, कैसे ब्रश को ट्विस्ट करेंगे. फिर यहाँ पे देखो कैसे ब्रश को ट्विस्ट करेंगे. सो आई एम गोइंग, ये जरूरी नहीं है कि आप कितना महंगा ब्रश यूज कर रहे हो, राइट. ये जरूरी नहीं है कि आप कितना महंगा पेस्ट यूज कर रहे हो, राइट. जरूरी ये है कि आप दांतों को कैसे साफ करते हो. ठीक है, आपके जो दांत हैं, सबसे पहले तो ये सोचो कि हाउ मेनी टीथ यू आर हैविंग इनसाइड टू अंडरस्टैंड. Then second, when you are going to brush your teeth in a proper way, you need to brush your teeth. तो ब्रश ऐसा नहीं है आप ब्रश को पूरा ऐसे करके नचाओ. You put your brush inside your mouth very carefully, right? जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया, पहले अंदर का करो, फिर पीछे साइड ले जाओ, फिर ऊपर के साइड करो, एंड स्लोली. ऐसा नहीं स्कूल के लिए लेट हो रहा है, खेलने के लिए लेट हो रहा है, नाश्ते के लिए लेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ब्रश लिए एकदम नींद में ऐसे हमने घुमा लिया. तो उससे क्या होगा, कभी भी ब्रश आपके दांतों में लग सकता है, एंड बाय दिस योर टीथ इज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड. तो आपने कई बार देखा होगा कि दांतों में से थोड़ा सा खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग पेन इन योर इनसाइड द माउथ. व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर अबाउट आवर माउथ. दूसरा, आप जो खाने की खाते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम चॉकलेट खा लिए, केक खा लिए, पेस्ट्री खा लिए. अब ये सब चीज खाने के बाद वी नेवर वॉश आवर माउथ. तो क्या होगा, ये सब जो चीजें हैं
वो मसूड़े में फंस जाते हैं, दे क्रिएट कैविटी। अभी हम एक एक चीजों को लर्न करेंगे, पर उसके पहले आपको मैं फिर से एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये टीथ है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो टीथ आप यहाँ पे देख रहे हो, यही टीथ को कट किया गया है, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर टीथ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये टीथ का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनेमल्स। ये जो व्हाइट पार्ट है ये है आपका इनेमल्स, राइट। ध्यान से देखना, ये क्या है, पल्प, यानी व्हाइट पार्ट के बाद पल्प। ये सब आपके दांत के हिस्से हैं। नाउ सी डेंटिनी, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे गम, मसूड़ा, जो आपका रेड कलर का होता है, जिसके अंदर दांत फंसे हुए होते हैं। जब आप कई बार चॉकलेट्स और केक खाते हैं तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, बिकॉज आप साफ सफाई नहीं करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा नर्व्स, ये कुछ नसें होती हैं विच आर इनसाइड आवर टीथ, राइट। अब ये देखो, जो हमारा टीथ होता है वो दो पार्ट में होता है, ठीक है। ये नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं रूट, राइट, और अपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा तुमको कि अपर पार्ट जो है उसको हम बोलेंगे क्राउन और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम रूट। ये आप खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, जिससे आपको पता चलेगा कि दांत के अंदर कितने कितने पार्ट हैं और उन पार्ट्स का नाम क्या होता है, राइट, ठीक है। चलो अभी नाउ फैक्ट्स ऑफ आवर टीथ। सबसे पहले आपको तो मैंने समझा दिया था कि प्री मोलर किसको बोलेंगे, मोलर किसको बोलेंगे, परमानेंट टीथ किसको बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ किसको बोलते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वी आर हैविंग टेम्पोररी टीथ, तो वो टेम्पोररी टीथ यानी उसको बोलते हैं दूध के दांत, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इट गेट डिस्ट्रॉयड एंड वी आर गेटिंग परमानेंट टीथ। अब नाउ वी विल गो टू लर्न इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीथ और उनके टर्म्स क्या हैं, ठीक है। सो दैट अभी ये चैप्टर है आपका टीथ एंड माइक्रोब्स, तो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट टीथ इन ए डिटेल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एनिमल्स। अब ये एनिमल्स किसको बोलेंगे, दी आउटसाइड कवरिंग। आपका नोटबुक ले लेना एंड यू हैव टू राइट इट केयरफुली, बिकॉज ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। आई विल शेयर यू द पीडीएफ बट यू वोंट गेट इन अ बुक। द आउटसाइड कवरिंग ऑफ द टूथ, मैंने अभी दांत आपको दिखाया, ठीक है। तो दांत जो हमने दिखाया उसका सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है, राइट, उसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये व्हाइट वाला, इसको बोलेंगे हम एनेमल्स, राइट। इसको हम बोलते हैं एनिमल। मैंने जो फोटोग्राफ्स दिखाया उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस इज डेंटाइल, दिस इज डेंटाइल। डेंटाइल क्या है, इट इज ए लेयर इनसाइड एनिमल दैट फॉर्म्स द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टीथ। ये क्या करता है, ये दांत के जो हार्ड पार्ट होते हैं उसको ये बिल्ड करता है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो हम इसके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम खाते हैं। कैल्शियम खाने से क्या होता है, वी आर गेटिंग मोर स्ट्रॉन्ग आवर टीथ। नाउ पल्प, ये एक सॉफ्ट पार्ट है, द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ इनसाइड डेंटाइल दैट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये जो ब्लड वेसल्स अंदर हमारे होते हैं और नर्व्स विच दे आर फ्लोइंग द ब्लड। आप देखते होंगे समटाइम्स व्हाट हैपन, यू आर गेटिंग ब्लड फ्रॉम द गम्स एंड मसल्स, ठीक है। दांत जहां पे आपका होता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। आपको उंगली डाल के यू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड चेक इट, ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। प्लिक्यू, द थिनी स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स कवरिंग द टीथ। ये टीथ के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा चिपचिपा जैसा चीज होता है, स्टिकी होता है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, उसको हम बोलेंगे माइक्रोब्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज ए वायरस, बैक्टीरिया। हम दांत की सफाई अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी और वहां से बैक्टीरिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लीन आवर टीथ। एंड जर्म्स, जर्म्स इज ए वर्ड, हार्मफुल डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स। जर्म्स फैल जाते हैं, यानी जर्म्स जो है फैल जाते हैं, डिजीजेस कैन बी फॉर्म इन आवर टीथ। लाइक आपने देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम्स यू सी दैट एनी बॉयज और एनी वन, those who are not cleaning teeth properly, they used to get the black spot in their teeth.
तो आपने देखा होगा किसी के वो ब्लैक दांतों के पीछे हो जाते हैं. दिस इज अ वेरी हार्मफुल एंड इट क्रिएट्स जर्म्स एंड बिकॉज ऑफ दिस आपके टीथ कमजोर हो जाते हैं. तो विल सी कि आफ्टर सम टाइम्स वो सारे जो परमानेंट टीथ है वो भी टूट जाते हैं. एंड देन वी नीड टू हैव एंड गो टू द डेंटिस्ट, और वहां जाके हम लोग क्या करते हैं, दांत के डॉक्टर को बोलते हैं अब हमारा दांत बनाओ. एंड देन वी आर गोइंग टू कीप आर्टिफिशियल टीथ इन आवर माउथ, राइट. So I am going to show you one photograph that which indicate you how we are getting infected. Right? This is hole inside the teeth, and because of this our teeth is going to be dampened. Right? See, again I am going to show you which are going to harmful for teeth. See, this is the photographs of bacteria, the virus, fungi, protozoa, right? So these are the germs, those who are creating problems in our teeth. And here you will come to know microbes और इनसे diseases कौन कौन सी होती है. देखिए यहाँ पे है बैक्टीरिया. What are the diseases formed by bacteria? Typhoid, diphtheria, so many diseases we used to get. Virus, ठीक है, पोलियो हो जाते हैं हमको, फंजाई, इनसे भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, प्रोटोजोआ, इससे मलेरिया, ये सब क्रिएट होता है. ठीक है. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू टीथ. अपने दांतों की सुरक्षा कैसे करेंगे? वी यूज इन ए प्रॉपर वे आवर ब्रश. वी कीप टीथ नीट एंड क्लीन. फॉर दैट हम अगर दांत अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे दांतों में होल्स हो जाएंगे. ठीक है. वी कॉट डैमेज आवर स्टोमक ऑल्सो. देन ब्लीडिंग होंगे हमारे जम्स से. देन दांतों में दर्द हो सकता है. ठीक है. तो अभी आप सबको मैं बताऊं कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट. नोट डाउन योर नोटबुक, गो थ्रू केयरफुली. आई विल शेयर यू द PDF फॉर दिस ऑल्सो. एंड don't get nervous. These are the terms which are going to be used in your this chapter, teeth and microbes. Thank you.